नमस्कार, न्यूज़ बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमित झा। अन्य राज्यों में फिटजी एक ऐसी संस्था है जिस पे बच्चों को काफ़ी उम्मीदें थी कि वो इस संस्था में एडमिशन लेंगे और फिर उसके बाद में IIT और नीट जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम को फतह कर डालेंगे। लेकिन बीच में ही ऐसा होता है कि कई राज्यों में फिटजी की संस्था जो है वो लगातार उस पर ताला लगते हुए नज़र आ रहा है। नोएडा में भी जो कई संस्थान ऐसे हैं फिटजी के जहां पे ताला लग गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं बच्चे और बच्चे के जो गार्जियन हैं उनको कहीं ना कहीं चिंता सताने लगी कि फीस भी उन्होंने एडवांस में जमा कर दिया था। उसके बाद बच्चे का भविष्य को लेकर के भी वो लोग कई परेशान हो रहे थे। अब रांची में भी लगातार शनिवार से संस्थान बंद है। ऐसे में यहाँ के भी जो अभिभावक हैं उनको कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि अब बच्चे का भविष्य क्या होगा। कई ऐसे गार्जियन हैं जिन्होंने एडवांस में ही जो फीस है वो पे कर दिया था संस्थान को, लेकिन अब अन्य राज्यों में जो ताला लटका पड़ा है फिटजी के संस्थानों पे, इससे कहीं ना कहीं अब रांची में भी जो पेरेंट्स हैं वो भी परेशान दिख रहे हैं। हालांकि हंगामा भी करने के लिए आज कई लोग पहुंचे थे अलग अलग संस्थानों पे, लेकिन इस वक्त हम जो मौजूद हैं वो लालपुर स्थित जो फिटजी का जो संस्थान है वहाँ हम पहुँचे और यहाँ देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से फिटजी की जो ब्रांच है वो इस हरिओम टावर के समीप है और इस जो संस्थान है यहाँ जो बिल्डिंग है उस जिसमें संस्थान चलती है उस बिल्डिंग में भी ताला लटका पड़ा है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि रांची का यह संस्थान अब क्लोज किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो गार्जियन है जो पेरेंट्स हैं उसको अब चिंता सता रही है कि कहीं अन्य राज्यों की तरह यहाँ का भी जो फिटजी संस्था है वो भी कहीं ना कहीं क्लोज ना हो जाए। अब इसको लेकर के बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं क्योंकि ऐसे समय में इस संस्थान का बंद होना बच्चों के भविष्य के साथ कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खिलवाड़ हो सकता है, क्योंकि अब सामने कई ऐसे एग्ज़ाम है उसको लेकर के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। और साथ में अगर बात करें तो कई ऐसे बच्चे हैं जो IIT की तैयारी के लिए यहाँ एडमिशन लेते हैं, तो कई लोग नीट की तैयारी के लिए यहाँ एडमिशन लेते हैं और ऐसे में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है यहाँ के जो छात्र हैं जो इसमें एडमिशन लिए थे उनको। अब सबसे बड़ी बात ये सामने निकल गया आ रही है कि फिटजी के जो मालिक है उनके साथ 13 अन्य लोगों पे भी FIR दर्ज किया गया है नोएडा में। अब इससे कहीं ना कहीं काफ़ी छात्र जो हैं वो आक्रोश में भी हैं, कई चिंता भी उनको सता रही है भविष्य को लेकर के कि अब हमारा पढ़ाई जो बीच अधर में अटक गया है फिर अब आगे यहाँ से क्या कुछ करें। साथ ही गार्जियन भी चिंतित हैं। गार्जियन इसलिए चिंतित हैं क्योंकि उन्होंने एडवांस में 3-3 लाख रुपए पे कर चुके हैं। अब इसको लेकर के उन्हें लग रहा है कि बहुत मेहनत से हमने पैसे कमाए थे और बच्चे की पढ़ाई के लिए हमने पैसा पे किया था, लेकिन ऐसे में अगर फिटजी का बंद होना कहीं ना कहीं अब एक बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। हालांकि अभी हम इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि रांची के फिटजी संस्थान का क्या हुआ है। हालांकि शनिवार से इस संस्थान पे ताला लटका हुआ है और कह सकते हैं कि अब इससे गार्जियन भी कहीं ना कहीं चिंतित है। हम यहाँ के जो गार्ड हैं उनसे भी बात करेंगे या फिर यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यह सेंटर जो है वो कब से बंद है। हम बात करेंगे कुछ यहाँ के लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे। यह इलाका जो है खास करके लालपुर, यहाँ पे छात्रों का आवागमन काफ़ी रहता है। लोग अन्य राज्यों से पहुँचते हैं, लोग अन्य ज़िले जो हैं झारखंड के वहाँ से यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ अपने बच्चे का भविष्य संवारने के लिए बच्चों को यहाँ भेजते हैं गार्जियन। और साथ ही फिटजी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है कि अन्य राज्यों में फिटजी की जो संस्थाएँ हैं उस पर कहीं ना कहीं ताला लटक गया है। अब ऐसे में रांची का जो सिचुएशन है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। यहाँ के जो गार्ड हैं हम उनसे बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संस्था फिलहाल कितने दिनों से बंद पड़ी है। यह जहां अभी हम मौजूद हैं वो रांची का लालपुर इलाका है और लालपुर में जो फिटजी की संस्था है इसी बिल्डिंग में सबसे जो टॉप फ्लोर है हरिओम टावर पे उसी पे चलता है। हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से या फिर यहाँ के जो गार्ड हैं उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या है और कितने दिनों से कोचिंग संस्था है वो बंद है। तो हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं। लगभग 12 से 13 लोगों पे FIR दर्ज किया गया है और गार्जियन भी काफ़ी चिंतित हैं कि फिटजी कहीं ऐसा ना हो कि बंद झारखंड में भी हो जाए। हम बात करते हैं यहाँ के गार्ड से और जानने की कोशिश करते हैं ये फिटजी कितने दिनों से बंद है यहाँ पे? हाँ
फिटजी जो ऊपर जो संस्था चलती है कोचिंग क्लासेज, वो कितने दिनों से बंद है? 3 दिन से। 3 दिन से बंद है। आज तीसरा दिन है। अच्छा, यहाँ आज इंक्वायरी के लिए गार्जियन लोग आए थे? नहीं आए थे। अच्छा, बच्चे लोग आए थे यहाँ पे? बच्चे लोग भी नहीं आए हैं। बच्चे लोग भी नहीं आए? जी नहीं। चलिए, तो 3 दिनों से फिटजी के इस संस्था जो है इस पे यहाँ पे ताला लटका हुआ है। ये फिटजी कितने दिनों से बंद है यहाँ पे? हम पिछला 3 दिन से देख रहे हैं कि बंद है फिटजी। बच्चे लोग भी नहीं आ रहे हैं, गार्जियन लोग आ रहे, ऊपर लगता घूम के चले जा रहे हैं। हम भी देखे स्टूडेंट लोग भी बहुत कम हो गए, पहले तो ज़्यादा लोग आते थे, अब तो आते भी नहीं लोग, कुछ भी नहीं। अन्य राज्यों में फिटजी का जो है वो ताला लटक गया है, तो क्या लगता है कि रांची के भी संस्थान में ऐसे? हमको भी तो वही उम्मीद लग रहा है कि यहाँ रांची के कि यहाँ पे एक डोरंडा में शायद, वहाँ पे दोनों में लगता है वही बंद हो जाएगा और कितने बच्चों लोग का भविष्य और पैसा दोनों डूब जाएगा। वही चीज़ है। खास करके कई ऐसे गार्जियन जो है जो उन्होंने काफ़ी पैसे पे कर रखे हैं। बहुत एक्चुअली इसका फीस भी बहुत ज़्यादा था, तो बहुत लोग अपने कमाया हुआ पैसा सारा कुछ दे के रखे अपने बच्चे के भविष्य के लिए, वो सारा बर्बाद होते दिख रहा है और कुछ नहीं। 1 सप्ताह से बंद है। 1 सप्ताह से बंद है। गार्जियन आते हैं यहाँ पे ढूंढने के लिए? हाँ, गार्जियन तो पता कर ही रहे होंगे। पता कर रहे हैं। बच्चे भी आ रहे हैं? हाँ, बच्चे लोग को तो शायद मैसेज गया है उन लोगों को कि 1 वीक के लिए आपका क्लास सस्पेंड रहेगा और किसी कारण से उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा। अन्य राज्यों में फिटजी की बहुत सारी ऐसे ब्रांचेज हैं जहाँ पे ताला लटक गया है, तो ऐसे में क्या लगता है कि रांची पे भी अब खतरा मंडरा? अब देखिए, तो उनका अपना पर्सनल है कि वो चला सकते हैं कि नहीं, तो हमारे तो हम लोग के डोमेन में तो ये नहीं है कि भाई डिसीजन ले पाए कि चलेगा या नहीं चलेगा फिटजी, है ना। ऐसे में गार्जियन को और खास करके बच्चे का जो भविष्य है वो ज़्यादा परेशान होगा। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से बच्चे लोग अगर पैसा दिए हैं तो उनको क्लेम करने का मतलब है, क्लेम कर सकते हैं, पैसा वापस लेना चाहिए उनको और मिलना चाहिए और होना नहीं चाहिए, लेकिन कोई चाह के तो नहीं करता है ना। डायरेक्टर हो कोचिंग संस्थान का कोई भी हो, चाह के तो नहीं करता, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो गार्जियन को मिल के डिस्कस कर लेना चाहिए उस पर, है ना। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, संस्थाएं और भी है और जगह भी पढ़ाया जा सकता है ना, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्च नहीं होना चाहिए। ऐसे में कहीं ना कहीं गार्जियन काफ़ी चिंतित है। हालांकि फिटजी ने एक मैसेज के जरिए सभी अपने छात्रों को यह संदेश दिया था कि फिलहाल 3 दिनों के लिए ये बंद संस्था जो है बंद किया जा रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अन्य राज्यों की तरह अब रांची की जो फिटजी है वो कितना क्या कुछ आगे चल पाता है या फिर इसे भी बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसे में जो छात्र हैं उनके भविष्य पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है और जो गार्जियन है वो भी चिंतित है कि उन्होंने एडवांस में जो पे है वो कर रखा है, फी जो है पे कर रखा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर क्या कुछ आगे हो पाता है। फिलहाल मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ वाइस्कोप। धन्यवाद। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची।